डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर CL वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, राजस्थान। आज का अपना टॉपिक है होमोलोगस एंड एनालोगस स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालोगस ऑर्गन्स। इवोल्यूशन के अंदर ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन। ये ऑर्गन, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये ऑर्गन किस में मिलते हैं। ये ऑर्गन एक स्पीशीज के, एक ग्रुप के जो एनिमल्स हैं, जैसे मेमल क्लास है, मेमल क्लास के डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं, डिफरेंट स्पीशीज है, उनके अंदर ये ऑर्गन मिल सकते हैं, या डिफरेंट ग्रुप के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर भी ये ऑर्गन्स है वो मिल सकते हैं। तो ये होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन है वो क्या काम कर, कैसे होते हैं। देखिए अपन ने यहाँ पे कंपैरेटिव चार्ट बना रखा है होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन का। होमोलोगस ऑर्गन को देखते हैं। सबसे पहले होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जिसकी सेम इंटरनल स्ट्रक्चर हो, अंदर की उसकी जो संरचना होती है वो सेम होती है। दो होमोलोगस ऑर्गन की संरचना सेम होती है। डिफरेंट अपीयरेंस, अगर उनको बाहर से अपन देखें तो उनकी जो अपीयरेंस है वो डिफरेंट होती है, बाहर से देखने में अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। कॉमन एंसेस्टर होता है इनका, यानी इन जिन जंतुओं में होमोलोगस ऑर्गन पाए जाएंगे उनके एंसेस्टर जो है वो पूर्वज है वो सेम होते हैं। सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन उनका सेम होता है। माइट हैव डिफरेंट फंक्शन, संरचना सेम होती है लेकिन फंक्शन है वो विभिन्न प्रकार का हो सकता है। ज्यादातर केसेस में होमोलोगस ऑर्गन में क्या डिफरेंट फंक्शन होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंट फंक्शन हो। उसका एग्जांपल अपन आगे लेंगे। बिल्ट ऑन सेम बेसिक पैटर्न, ये एक निश्चित बेसिक पैटर्न होता है, उसी के ऊपर ये बने होते हैं। और दे लीड टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और ये होमोलोगस ऑर्गन है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को करते हैं। इसी की वजह से क्या होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जिसका अपन वीडियो पहले भी बना चुके हैं। इन्हीं कैरेक्टर्स को मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं। होमोलोगस ऑर्गन क्या है? वो ऑर्गन जिनकी सेम इंटरनल स्ट्रक्चर हो और उनका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सेम हो। मेन कैरेक्टर देखिए आप, इंटरनल स्ट्रक्चर सेम हो, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सेम हो, लेकिन फंक्शन है वो मोस्टली डिफरेंट होता है। जरूरी नहीं हो डिफरेंट हो, लेकिन मोस्टली डिफरेंट होता है। ये तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेम इंटरनल स्ट्रक्चर होते हुए भी अगर उनको बाहर से अपन देखेंगे तो वो डिफरेंट अपीयरेंस है, उनको देखेंगे तो वो अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। सेम इंटरनल स्ट्रक्चर है लेकिन देखने में सारे के सारे है वो अलग दिखाई देंगे, और इनका जो पूर्वज है वो सेम होगा, सेम बेसिक पैटर्न पे बने होंगे वो। और दे लीड टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन करते हैं। तो इस प्रकार के जो कैरेक्टर है वो किस में मिलते हैं? होमोलोगस ऑर्गन में। यहां पर अपन एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए कॉमन एंसेस्टर जो भी है मेमल्स, यहां पर एक कॉमन एंसेस्टर है। उस कॉमन एंसेस्टर से अपन ने खूब सारे एनिमल बना करके दिखाए। देखिए यहां पर अपन ने दिखाया शीप, डॉग और हॉर्स। यहां पर जो अपन ने एग्जांपल लिया वो किसका है? 4 लिम्स का। यहां पर होमोलोगस ऑर्गन कौन है? 4 लिम्स। अब वो 4 लिम्स अगर आप शीप की, डॉग की, अगर हॉर्स की अगर देखो तो उसमें क्या है? बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर उनका सेम है इन सब के अंदर। तो जो शीप होती है, डॉग होती है और हॉर्स होता है, उनकी 4 लिम्ब है वो मॉडिफाई होती है रनिंग के लिए। 4 लिम्स है वो रनिंग के लिए मॉडिफाई होती है। इसी प्रकार से देखिए मैन, मंकी और श्रिव्स, इनका जो 4 लिम्स होता है वो ग्रैस्पिंग के लिए मॉडिफाइड होता है, किसी चीज को पकड़ने के लिए मॉडिफाई होता है। अगर आप डॉल्फिन, सील और व्हेल को अगर देखो तो उनकी 4 लिम्ब है वो स्विमिंग के लिए, तैरने के लिए मॉडिफाई होती है। यहां पर अपने एग्जांपल ले रखा है टेरोडेक्टाइल, बर्ड्स और बैट, इनकी 4 लिम्ब है वो मॉडिफाई होती है किसके लिए? फ्लाइंग के लिए। तो यहां पर होमोलोगस ऑर्गन कौन सा है? 4 लिम्स। 4 लिम्ब का एग्जांपल देखा अपन ने, वो 4 लिम्ब इनमें भी मिलती है, इनमें भी है, इनमें भी है और इनमें भी है, लेकिन सब के अंदर मॉडिफाइड है। ये होमोलोगस ऑर्गन है। देखिए क्यों है?
सेम सभी के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको फोर लिम्ब की इंटरनल स्ट्रक्चर जरूर मिलेगी। अब फोर लिम्ब में क्या होता है, ह्यूमरस मिलेगी, रेडियोल्ना मिलेगी, कार्पस, मेटाकार्पस और फ्लेंजेस मिलेंगे सभी के अंदर। अब यहाँ पे फोर लिम्ब अपन ने सीप, डॉग और हॉर्स की दिखाई है, तो वही पांचों संरचना सेम मिलेगी। डॉल्फिन के अंदर क्या है, सील में क्या, व्हेल में क्या, आपको फ्लिपर्स मिलेंगे। लेकिन उन फ्लिपर्स के अंदर की अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो वो अंदर वही ह्यूमरस, रेडियोल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस और फ्लेंजेस मिलेंगे। मैन में, मंकी में, श्रियो में फोर लिम्ब मॉडिफाई होती है किसके लिए, ग्रास्पिंग के लिए, बट इंटरनल स्ट्रक्चर वही है जो जो ह्यूमरस है, रेडियोल्ना है, ठीक है, फ्लेंजेस है, कार्पस है, मेटाकार्पस है, उससे मिलेंगे। तो इन सभी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए सेम है, डिफरेंट अपीयरेंस है। आप इनकी अगर लिम्स को देखो तो वो देखने में आपको आगे वाला पोर्शन उनका वो डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर लिम्स आपको जो एक जनरल लिम्ब की संरचना होती है वो मिलती है किसमें, सीप में, डॉग में, हॉर्स में। लेकिन अगर आप डॉल्फिन को, सील को और व्हेल को देखो तो वहां पर आपको फ्लिपर्स दिखते हैं, आपको वहां पर ह्यूमरस, टिबियो, रेडियोल्ना और कार्पस, मेटाकार्पस दिखाई नहीं देते हैं बाहर से। इसका मतलब डिफरेंट अपीयरेंस है, यहां पर डिफरेंट अपीयरेंस है उसी ऑर्गन की, इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है। यहां पर देखिए आप, वही है, बाहर से आपको अलग दिखाई देगी। अब अगर आप इनको बर्ड्स में देखो, बैट में देखो, तो आपको वो विंग के अंदर मॉडिफाइड होते हैं, तो यहाँ पे वो डिफरेंट अपीयरेंस है। अब इनका एंसेस्टर क्या है, कॉमन है। एंसेस्टर सबका क्या होगा, कॉमन एंसेस्टर है, सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है, बिल्ट ऑन सेम बेसिक पैटर्न। ये एक बेसिक पैटर्न के ऊपर बनी हुई है। बेसिक पैटर्न का मतलब ह्यूमरस मिलेगा, रेडियोल्ना मिलेगा, कार्पस मिलेगा, मेटाकार्पस मिलेगा, फेलेंजेज मिलेगा, तो सेम बेसिक पैटर्न है सबका। दे लीड टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब इसी से क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये ग्रुप किसका है, मेमल्स का। लेकिन यहाँ पर देखिए बर्ड्स भी दिखा रखा है अपन ने, बेट भी दिखा रखा है, और टेरोडेक्टाइल क्या है, जो विलुप्त हो चुके रेप्टाइल्स है जिनमें उड़ते थे वो। तो टेरोडेक्टाइल वो रेप्टाइल है जो एक्सटिंक्ट हो चुके, लेकिन वो पहले फ्लाइंग रेप्टाइल्स है। तो ये देखिए आप डिफरेंट ग्रुप्स के, उसके बावजूद भी इनके कॉमन है, एंसेस्टर क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर कॉमन एंसेस्टर होने के बाद में भी वो अलग अलग दिशा में उनका इवोल्यूशन हुआ है। किसकी वजह से, इस होमोलोगस ऑर्गन की वजह से। ये होमोलोगस ऑर्गन्स क्या है, अडेप्टिव रेडिएशन से एक तरीके से इन जंतुओं में विभिन्न हैबिटाट में रहने के लिए इनके फोर लिम्स है वो मॉडिफाई हो गए, और मॉडिफाई होकर के अलग अलग कार्य करने लगे, फ्लाइंग का, ग्रास्पिंग का, रनिंग का और स्विमिंग का। जबकि ये क्या है, होमोलोगस ऑर्गन है। और इसी होमोलोगस ऑर्गन की वजह से क्या हुआ, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है। मेमल्स कॉमन एंसेस्टर है, ये मेमल बन गए, पर यहाँ पर देखिए आप बर्ड्स भी बन रहे हैं, रेप्टाइल्स भी बन रहे हैं। क्योंकि फिशेज के से कौन डेवलप होता है, एम्फीबिया से रेप्टाइल, और रेप्टाइल से क्या होते हैं, मेमल्स, और बर्ड्स भी रेप्टाइल से होते हैं। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि दे लीड टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये अपन ने होमोलोगस ऑर्गन का एक एग्जांपल लिया है। इसके बाद में देखिए आप होमोलॉजी इन हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स, दूसरा एग्जांपल देखिए। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो हार्ट पाया जाता है वो भी होमोलोगस ऑर्गन है। क्यों है, देखिए, क्योंकि उनका जो ओरिजिन है, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है, वो सेम है। स्ट्रक्चर देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर इनका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सेम है, ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम है। डिफरेंस मिलेगा तो इसके कंपार्टमेंट्स में मिलेगा। फिशेज में देखोगे तो 2 चैम्बर हार्ट है, एम्फीबिया में देखेंगे तो 3 चैम्बर हार्ट है, रेप्टाइल्स में देखेंगे तो इनकम्प्लीटली 3 चैम्बर्ड है, बर्ड्स और मैमल्स में देखेंगे तो 4 चैम्बर हार्ट है। बेसिक जो उनका बिल्ट ऑन बेसिक पैटर्न उनका सेम है, बट केवल किसके, इनके हार्ट के अंदर जो ओरिकल्स और वेंट्रिकल्स की संख्या में अंतर है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट अपीयरेंस है इनकी, माइट हैव डिफरेंट फंक्शन। अब फंक्शन भी वो डिफरेंट कर रहा है। कैसे, देखिए फिशेज में अपन देखें तो डीऑक्सीजनेट ब्लड सप्लाई होता है, हार्ट में भी डीऑक्सीजनेट आता है,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। एम्फीबियम में देखें तो वहां पर भी क्या है, हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड भी आता है और डीऑक्सीजनेटेड भी आता है, बट वहां आकर के वो मिक्सअप हो जाता है। इसका मतलब मिक्स ब्लड सप्लाई करता है। फिश में अपन ने क्या देखा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है। एम्फीबिया में क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों का मिक्सअप है, उसको सप्लाई कर रहा है। फिर अपन हायर अगर रेप्टाइल्स को देखें, जैसे क्रोकोडाइल्स है, बर्ड्स को देखें और मेमल्स को देखें, तो वहां पर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, फंक्शन क्या हुआ, हार्ट का डिफरेंट प्रकार का फंक्शन हो गया। सेम ओरिजिन है, सेम इंटरनल स्ट्रक्चर है, लेकिन फंक्शन है वो डिफरेंट है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि हार्ट जो है वर्टिब्रेट्स का, वो भी क्या होमोलोगस ऑर्गन है। थर्ड एग्जांपल पढ़ते हैं अपन, होमोलॉजी इन ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब अगर ब्रेन की अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो सभी के अंदर वही मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिबेलम, हेमिस्फीयर वगैरह मिलते हैं, लेकिन वो उनके फंक्शन है वो किसी में आईक्यू कम है, किसी के अंदर ज्यादा है। तो ये भी ब्रेन्स भी क्या एक तरीके से होमोलॉगस ऑर्गन है। इंसेक्ट के अगर अपन माउथ पार्ट्स देखें तो वो भी क्या है, मॉडिफाइड हो गए, किसके लिए, अलग अलग हैबिटेट में रहने की वजह से। किसी में बाइटिंग एंड चविंग है, किसी में सकिंग टाइप के है, और किसी में लैपिंग टाइप के। तो ये जो इंसेक्ट के माउथ पार्ट्स है वो क्या है, होमोलॉगस ऑर्गन है, और इनके एंसेस्टर सेम है। इसी प्रकार में जो इंसेक्ट्स के अंदर जो लेग्स पाई जाती है वो भी क्या है, होमोलॉगस ऑर्गन है, जो कि किसी के अंदर पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए मॉडिफाई हो गई, और किसी के अंदर जंपिंग के लिए मॉडिफाई हो गई, किसी में पोलन कलेक्शन के लिए मॉडिफाई हो गई, किसी में डिगिंग के लिए मॉडिफाई हो गए। तो ये सारे के सारे ऑर्गन क्या है, होमोलॉगस ऑर्गन है। नेक्स्ट आता है अपना एनालॉगस ऑर्गन। इसके बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यहाँ पर सेम अपीयरेंस है। देखने में आपको सारे के सारे जो एनालॉगस ऑर्गन है वो देखने में आपको क्या दिखेंगे, एक जैसे दिखेंगे, लेकिन इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट मिलेगी। इनका कॉमन एंसेस्टर नहीं होता है, और डिफरेंट एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, इनका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन डिफरेंट है। सेम फंक्शन है, यहां पर देखिए आप, फंक्शन सेम है, यहां पे सेम नहीं है। यहां पर देखिए मैं आपको होमोलॉगस ऑर्गन में वापस लेके चलता हूं एक बार। एक आई का एग्जांपल लेते हैं अपन, आईज। ह्यूमंस में पाई जाने वाली आईज जो है वो, अब वो जो आई है वो एक कॉमन एंसेस्टर से आई है, ठीक है। आपको वो एम्फीबिया में भी मिलेगी, रेप्टाइल में भी मिलेगी, बर्ड्स में भी मिलेगी, और मेमल्स में भी मिलेगी। लेकिन वहां पर फंक्शन देखिए क्या है, सभी में आई का फंक्शन क्या है, देखने का है। इसका मतलब आईज, आई तो कॉमन एंसेस्टर से है। आईज एक होमोलॉगस ऑर्गन है, किसमें, मेमेलिया में मान लीजिए आप, या कोर्डेट में मान लीजिए, होमोलॉगस ऑर्गन है। लेकिन यहां पर फंक्शन क्या है उसका, सभी के अंदर देखने का है। इसका मतलब होमोलॉगस ऑर्गन में जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन है वो डिफरेंट प्रकार का और सेम प्रकार का भी हो सकता है। इसीलिए अपन ने यहां पे क्या लिखा है, माइट हैव डिफरेंट फंक्शन। एनालॉगस इसके बिल्कुल अपोजिट है, यहां पर सेम फंक्शन होगा, डिफरेंट बेसिक पैटर्न है, यहां पर डिफरेंट है, और दे लीड टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यहां पर जो इवोल्यूशन है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। तो ये एनालॉगस जो ऑर्गन है वो क्या करते हैं, वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को लीड करते हैं। तो देखिए यहां पर अपन लिखा एग्जांपल, विंग ऑफ बैट, बर्ड्स, इंसेक्ट और टेरोडेक्टाइल। इन सभी के अगर आप विंग देखोगे सॉरी, बैट के, बर्ड्स के, इंसेक्ट के और टेरोडेक्टाइल के, बैट, बट इनके डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब ये डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे है, देखो आप बैट में अगर आप विंग्स अगर देखो तो पटेजिया बोलते हैं उनके विंग्स को, ठीक है। और वहां पर भी क्या है, आपको हुमरस मिलेगी, टिबियो रेडियोला मिलेगी, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, और बाद में जो आगे उसकी थर्ड फोर्थ जो डिजिट्स है वहां पर आपको स्किन का मॉडिफिकेशन मिलेगा। और इस प्रकार से बैट में, बर्ड्स में देखिए आप वही सेम है, फोरलिम है, वो मॉडिफाई होकर के क्या बनाती है, फेदर्स बनाती है। तो अंदर की संरचना भी यहाँ पर डिफरेंट है। अब इंसेक्ट में देखो तो कोई भी आपको फोर लिम्ब वाली जैसी संरचना नहीं मिलेगी। इंसेक्ट के विंग को अपन देखें
तो वहां पर फोर लिम्ब वाली कोई संरचना नहीं मिलती है। बॉडी, इसकी जो बॉडी वॉल होती है उसी का एक्सपांशन होकर के क्या बनते हैं, विंग्स बनते हैं। तो यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, सेम अपीयरेंस। अगर अपन ने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, इंसेक्ट का विंग, बैट का विंग, और ये बना रखा बर्ड्स का विंग, तो यहाँ पर क्या सेम अपीयरेंस, देखने में अपने को क्या लगता है, सेम है। नो कॉमन एंसेस्टर, इनका इंसेक्ट का, बैट का और अपन बर्ड्स का देखें तो इनके कॉमन एंसेस्टर नहीं है। तो यहाँ पर कॉमन एंसेस्टर भी नहीं है, डिफरेंट ओरिजिन है, सेम फंक्शन है। सभी में फंक्शन क्या है, विंग का फंक्शन क्या है, उड़ने का है, फ्लाइंग का है, तो सब में सेम फंक्शन है। और दे लीड टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और ये क्या करते हैं, डिफरेंट अलग अलग हैबिटाट, एक प्रकार की हैबिटाट में रहने के लिए इनके कुछ ऑर्गन्स है वो मॉडिफाई होकर के एक जैसे होते हैं, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इसी को अपन देखिए, अपन दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हुआ अपना होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन। अब आप मान लीजिए मेमल्स है, मेमल्स में क्या होता है, लेग्स जैसे वाटर के अंदर मिलते हैं, कौन, व्हेल, तो यहां पर फ्लिपर्स है। इसी प्रकार से बैट देखिए, विंग ऑफ बैट, तो ये क्या, होमोलोगस। यहां पर मेमल्स ने पानी में जो मेमल्स पानी में रहते हैं उनमें क्या है, उनमें जैसे व्हेल्स है तो उनमें क्या पाए जाते हैं, फ्लिपर्स पाए जाते हैं। विंग ऑफ बैट, बैट क्या करती है, उड़ने का काम करती है, उड़ती है, बैट उड़ती है, तो बैट के विंग्स और व्हेल के फ्लिपर्स, ये क्या, होमोलोगस ऑर्गन है। इसी तरीके से एनालोगस अगर अपन कैरेक्टर देखें तो जैसे बर्ड्स है, अब बर्ड्स में आप मान लीजिए कोई भी बर्ड्स, मान लीजिए क्राउ है, पैरट है, इनके विंग्स ऑफ क्राउ और पैरट, तो ये, और इसी तरीके से पेंगुइन, मान लीजिए ये पेंगुइन है, ये पानी, ये वाटर के अंदर रहने वाले जंतु है, तो ये क्या हुआ, ये क्या, होमोलोगस ऑर्गन, विंग ऑफ क्राउ और पैरट्स, इनमें विंग्स पाए जाते हैं। और पेंगुइन भी क्या है, पेंगुइन में क्या, फ्लिपर्स पाए जाते हैं पानी में तैरने के लिए, तो ये क्या, होमोलोगस ऑर्गन है। लेकिन अगर आप इन दोनों को अगर आप देखो तो यहां पर ये क्या है, ये आपस में एनालोगस ऑर्गन है, ये आपस में एनालोगस ऑर्गन है। विंग ऑफ बैट, विंग ऑफ क्राउ, पैरट, ये क्या, सेम हैबिटाट में, उड़ने में, हवा में रहने के लिए सेम हैबिटाट होने की वजह से ये क्या हो गए, एक साथ हो गए इनके एनालोगस ऑर्गन। लेकिन ये किसको जन्म दे रहे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यहां पर ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। और अगर आप यहां पे अगर देखो तो ये क्या है, डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट। हमने क्या बताया कि मेमल्स के अंदर पानी में रहने वाले जो जंतु है उनमें क्या पाए जाते हैं, फ्लिपर्स, और उड़ने वाले जो जंतु है जैसे बैट है उनमें पाए जाते हैं विंग। तो ये एक तरीके से क्या है, होमोलोगस ऑर्गन, यानी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एयर में रहने के लिए इनमें विंग डेवलप हो गए और पानी में रहने के लिए इनमें फ्लिपर्स डेवलप हो गए। तो इसी को एक कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट में, हैबिट में रहने के लिए, और उनमें जो ऑर्गन डेवलप होते हैं वो कौन से होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। और ये होमोलोगस ऑर्गन किसको जन्म देते हैं, दे लीड टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये क्या, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। इसी तरीके से बर्ड्स में अगर आप देखो तो एयर में रहने के लिए जैसे कोई भी बर्ड्स है उनमें विंग पाए जाएंगे, और यहां पेंगुइन है तो ये पानी के अंदर मिलता है बर्ड्स। तो यहां पर क्या है, ये क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि ये वाले आपस में क्या है, होमोलोगस ऑर्गन है, तो ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और अगर एनालोगस ऑर्गन देखें इनके, तो देखिए आप मेमल्स के अंदर बैट है तो उसमें विंग है, बर्ड्स है तो उनके जो बर्ड्स में भी विंग है, ये दोनों सेम हैबिटाट में रहने, इसलिए इनमें क्या डेवलप हो गए, विंग्स डेवलप हो गए। तो ये विंग्स सभी ग्रुप्स के जो विंग्स है वो क्या अपने आप में
एनालॉगस ऑर्गन हो गए। ये बर्ड्स, पेंगुइन, और यहाँ पर आपने मेमल का एग्जांपल लिया, किसका, व्हेल का, पानी में रहने के लिए, तो इनमें फ्लिपर्स डेवलप हो गए, तो ये क्या हो गए, एनालॉगस ऑर्गन। और ये किसको जन्म देते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। तो इस प्रकार से जंतुओं के अंदर, एनिमल्स के अंदर होमोलोगस ऑर्गन, और तो ये होमोलोगस ऑर्गन है वो डिफरेंट ग्रुप्स में भी हो सकते हैं और सेम स्पीसीज में भी हो सकते हैं। तो अपनी अपनी हैबिटाट, जंतु का अपनी अपनी अलग अलग हैबिटाट में रहने के कारण उनमें है वो सेम टाइप के ऑर्गन है वो डेवलप हो जाते हैं, तो वो होमोलोगस ऑर्गन है। और इस प्रकार से ये एनालॉगस ऑर्गन का चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक्स।